प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में खुदरत पाई जाती है। जब कभी भी हम मसीह यीशु का जिक्र करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो वहां पर चीजें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। मसीह यीशु का नाम हम जिस तरह ही लेते हैं, अगर बदन में किसी किस्म की बीमारी होती है, मसीह यीशु के नाम को सुनते ही बीमारियां दूर हो जाती हैं। मसीह यीशु के नाम को सुनते ही इब्लीस जिंदगियों को छोड़ देता है और यीशु मसीह के नाम से बदरूहें कांपती हैं, बीमारियां बदनों को छोड़ देती हैं और यीशु मसीह के नाम से बड़ी खुदरत वाले काम हम अपनी आंखों से देखते हैं। आए खुदा के कलाम में से देखते हैं, रसूलों के अमाल उसके 3 बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठाते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है मैं तुझे दिए देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखनों मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। यहाँ पर हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, यूहन्ना और पतरस को रिसेंटली हॉली स्पिरिट रिसीव हुआ है और हॉली स्पिरिट से वो मामूर हैं, भरे हुए हैं। और वो जब हैकल के अंदर गए हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात एक जन्म के लंगड़े के साथ होती है। जिस तरह ही उनकी मुलाकात उसके साथ होती है, वो जन्म का जो लंगड़ा है जो हैकल के बाहर बैठा हुआ है, वो उससे कुछ उम्मीद से कि मुझे कुछ मिले, यहां पर हम देखा है कि उसने उसकी तरफ नजर की ताकि मुझे कुछ मिले। माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या आज हम मसीह यीशु का नाम जब हम लेते हैं या यीशु मसीह का जिक्र हम सुनते हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ रिसीव करने के लिए? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक्सपेक्ट करना है कि हमें मसीह यीशु से कुछ मिले। यहां पर जो जन्म का लंगड़ा है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे कुछ इनसे मिलेगा, लेकिन यहां पर पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। राइज अप, उठ, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने मसीह यीशु का नाम लिया, जैसे ही उन्होंने कहा यीशु नासरी के नाम से चल फिर और उठ, वो फौरन खड़ा हो गया। यहां पर हम खुदा के कलाम में लिखते हैं, पढ़ते हैं कि उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। मेरे दोस्तों, जैसे ही मसीह यीशु का नाम हम अपने लबों से बाहर निकालते हैं, अगर इब्लीस ने किसी को जकड़ा हुआ है या इब्लीस ने आपकी जिंदगी में कोई बीमारी रखी हुई है, तो इमीडिएटली फौरन वो बीमारी आपके बदनों को छोड़कर चले जाती है। और जब कभी भी हम चर्च के अंदर दुआ करते हैं, जब यीशु मसीह का हम नाम लेते हैं, तो फौरन जो कमजोर लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, उनके टखने मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, उनकी हड्डियां दोबारा से जुड़ना शुरू हो जाती हैं। ये यीशु मसीह के नाम में खुदरत पाई जाती है कि जैसे ही हम उसका नाम लेते हैं, उसके नाम में इतनी खुदरत है कि बड़े बड़े मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से 1 मिनट से पहले मौजज़ा हुआ है। पतरस ने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और वो लंगड़ा शख्स चलने लग गया। आज भी लोग कहते हैं कि वो तो नबी थे, वो तो रसूल थे, इस सबब से ये बड़े बड़े काम होते थे। माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु कल, आज और अब तक यकसा है। जो मसीह यीशु उस वक्त, उस दौरान मौजज़ात करते थे, वही मसीह यीशु आज हमारे साथ है। द सेम हॉली स्पिरिट, वही हॉली स्पिरिट हमारे अंदर है। अगर हम किसी बीमारी को झिड़केंगे यीशु नाम से, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो बीमारी फौरन उसी वक्त इंसान के बदन को छोड़ देगी, क्योंकि जहां यीशु मसीह का नाम आ जाता है, वहां पर फिर कोई बीमारी टिक नहीं सकती। अगर आप डिप्रेस हैं बहुत देर से, अगर आप नींद की गोलियां खा रहे हैं और आपको नींद नहीं आती, आपको परेशानी क्या हालत में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु मसीह का नाम ले। जिस तरह ही आप यीशु मसीह का नाम लेंगे, वो बीमारी आपको छोड़कर चली जाएगी। मसीह यीशु के नाम के आगे कोई चीज टिकती नहीं है।
चाहे हमारी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे हमारी कमजोरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी मुसीबत हमारे सामने कितनी भी बड़ी आगे खड़ी ना हो जाए, लेकिन जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हमारे सामने से सारी बीमारी, सारी कमजोरियां फौरन चली जाती हैं। हम देखते हैं दाऊद और जाति जूलियत का जब मुकाबला होता है, हमें दिखने में लगता है कि जाति जूलियत 8 फीट का लंबा चौड़ा इंसान जो कि दाऊद से लड़ने को आया है, ये हम एक फिजिकली देख रहे हैं, लेकिन दाऊद की नजर में वो 8 इंच का इंसान है, क्योंकि दाऊद ने जाते सार उससे कहा ये कौन होता है नामख्तून फलस्तीनी। अब जब उसने नामख्तून का वर्ड इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है कि जो नामख्तून है वो खुदा के अहद से बाहर है। ये जो दाऊद अपने बारे में बात कर रहा है, वो कहता है कि मेरा जो अहद है ये खुदा के साथ है, लेकिन ये जो नामख्तून है इसका अहद खुदा के साथ नहीं है। तो ये होता कौन है हमारे जिंदा खुदा को ललकारने वाला? हम देखते हैं कि उसने कहा कि तू तलवार और बाला और बर्छी लेते हुए आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आता हूं, रब्बुल फाज के नाम से आता हूं। अगर आपके नजदीक कोई कितनी भी बड़ी बीमारी, कमजोरी या आपके सामने परेशानी आके खड़े हो जाए, आप कहें कि मैं यीशु के नाम से आता हूं, और मैं यकीन आपको दिलाता हूं आपकी सारी कमजोरी, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां यीशु नाम से जाती जाएंगी। जिस तरह से दाऊद ने जाति जूलियत को जल्द ही उसको हलाक कर दिया और खुदा का नाम जलाल पाया और उसने फतह हासिल कर ली, इसी तरह से आप भी यीशु का नाम जब अपनी जुबान से निकालेंगे, आप हमेशा जंग में जीत जाएंगे और जंग हमेशा आपकी होगी। हम चाहे जितने भी कमजोर हैं या हम चाहे जितने भी परेशान हैं, लेकिन मसीह यीशु का खून हमें एक ताकत, हमें कुव्वत बख्शता है, एक तसल्ली बख्शता है, एक दलेरी बख्शता है, ताकि यीशु नाम को जलाल मिले और हम अपनी सारी कमियां, कमजोरियों से हम रिहाई को हासिल कर सकें। यीशु मसीह के नाम में इतनी ज्यादा कुदरत पाई जाती है। अगर हम पढ़ें फिलिपियों का 2 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने उसके नाम को इतना सराहा और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मसीह यीशु का जो नाम है वो सब नामों से आला है। कैंसर एक नाम है, डायबिटीज एक नाम है, शुगर एक नाम है, टीबी एक नाम है, ये सारे बीमारियों के नाम हैं, लेकिन यीशु मसीह भी एक नाम है और यीशु मसीह का नाम इन सब नामों से ऊपर है और ये सब के सब मसीह यीशु के नाम के आगे झुक जाते हैं। जेजिबल स्पिरिट एक नाम है, लेकिन यीशु मसीह का भी नाम है जो कि कुदरत वाला है। सारी बदरुएं, सारी स्पिरिट यीशु मसीह के नाम के आगे झुक जाती हैं और खुदावंद में हमें तसल्ली, इत्मीनान, बहाली और हम फतह पा लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है, सब नामों से ऊपर है, सब नामों से बुलंद है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी आपका टारगेट है, अगर आपका बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप यीशु मसीह का नाम लें। अब जब आप सुबह अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, अपने ऑफिस में जाएं, यीशु मसीह के नाम से स्टार्ट करें, फिर आप डिफरेंस देखेंगे उसके अंदर, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है। उसके नाम में कुदरत पाई जाती है, उसके नाम से तब्दीली हो जाती है, उसके नाम से बदरुएं भाग जाती हैं, उसके नाम से कमजोरियां थम जाती हैं, वो हमारे मातम को नाच में बदल देता है। ये मसीह यीशु के नाम की कुदरत है और हमेशा यीशु मसीह का नाम अपनी जिंदगियों में कायम रखें, मसीह यीशु को अपने साथ रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।